प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये सवालात किए हैं कि मैं कौन हूँ, खुदी क्या है और नफ्स क्या है? अगर आपने नहीं किए तो आज हम आपको इसके ज़रिए से बताएंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ताला ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है, जिनमें से एक शैतान और दूसरा नफ्स इंसान है। शैतान खुला और नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है। शैतान के बारे में इल्म आम है, लेकिन नफ्स का इल्म दुश्वार और पोशीदा रहा है। कुरान करीम में इंतहाई शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किये का हुक्म दिया गया है। तज़किया तभी किया जा सकता है जब हम उस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके अफ़ाल क्या हैं। तभी हम इस काबिल हो सकते हैं कि इसे पाक कर सकें। आइए अल्लाह का नाम लेकर नफ्स के समुंदर में उतरते हैं और उसे जानने का आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के 3 हिस्से हैं: जिस्म यानी बॉडी, हवास खमसा यानी 5 सेंसेस, जहन यानी माइंड। हम बिलतरतीब तीनों का मुशाहिदा करेंगे। जिस्म एक रूनुमाई यानी अपीयरेंस है। हर जानदार का वजूद उसके जिस्म के साथ है। जिस्म वाहिद जरासीम यानी सिंगुलर सेल से बना है। ये एक हयातियाती मादा है, मैटर है। बॉडी एक जिंदा चीज़ नहीं है। हवास खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, तो जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शय की सी है। जिस्म का अकल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। जिस्म हैवानी है और उसमें 2 खुसूसियात हैं, एक सर्वाइवल और दूसरा अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार यानी रिप्रोडक्शन में दिलचस्पी रखता है। इसे बाकी किसी शय से कोई गर्ज नहीं। गो के इंसान जिस्म अपनी बनावट और नफासत के एतबार से तमाम हैवानी अजसाम से आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये एक अटल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में नज़रियाती एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं। ज़िंदगी उसकी सरिश्त है, ये बज़ाते ख़ुद ज़िंदगी है। इस दुनिया में बचने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए खुराक चाहिए और यही इसकी अव्वलीन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये ख़ुद को अबदी यानी इंटरनल करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसके लिए इसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिनसी अमल से आगे बढ़ाए। इसके लिए किसी लज्जत का तलबगार नहीं। लज्जत जिस्म की नहीं होती बल्कि जहन की होती है। इसे तो सिर्फ ख़ुद को आगे बढ़ाना है ताकि ज़िंदगी कायम रह सके। यही इसकी अकल है और इतना ही इसका मुकद्दर। ये मिट्टी से बना है। इंसान को इसी दुनिया में एक लिबास की सूरत में अता किया जाता है, एक ऐसे लिबास जो इंसान का अपना नहीं बल्कि ज़मीन का है। ये जिस्मानी वजूद इस धरती का है, जो मौत के वक्त इसी धरती को सौंप दिया जाता है जैसे कोई उधार लुटा देता है। इसी तरह मिट्टी का वजूद मिट्टी वापस ले लेती है। यहाँ तक इंसान रोज़े क़यामत तक दोबारा उठाए जाएंगे। उनके वजूद को इस मिट्टी में ज़म हो जाना है, फ़ना हो जाना है, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है। उसे कोई ख़बर नहीं कि तकलीफ़ क्या शय है। ये सब तो उसे जहन बताता है, हवास बताते हैं। इस बात का एक मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स को मेज़ पर लिटाकर उससे उसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद उसके दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो जवाब वही पहले वाला मिलेगा। फिर दोनों टांगे भी उसके जिस्म से जुदा कर दिए जाएं और वो शख्स जो मेज़ पर पड़ा हुआ माज एक धड़ ही रह जाएगा। तब भी उसका नाम, तालीम, कारोबार, घर, बीवी, बच्चे वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। फिर वो कौन है जो जिस्म से मावरा है? ये सिर्फ जिस्म का वो तारुफ है जो तज़किया है। नफ्स के लिए इंसान को दरकार है, वगरना जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हसीन तरीन तख्लीक है। इसके अंदरूनी और बैरूनी अज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक भी गौर किया जाता रहे तो कभी भी पता न चल पाएगा कि आखिर ये जिस्म है क्या। आज तकरीबन 30 साल पहले जाकर देखें कि साइंस इस जिस्म को कितना जानती थी, इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं है, तो हर अज़ू के लिए स्पेशलिस्ट का दौर शुरू हुआ। हत्ता के दांतों के लिए 7 साल की तिब्बी तालीम लाजिम करार पाई। प्यार दोस्तों, ये जान लें कि किसी भी तालीम के अंदर जितना उतरते चले जाते हैं उतना ही राज उलझता चला जाता है। हत्ता के बाद क्लोनिंग से बढ़कर म्यूटेशन तक जा पहुंची है। जिस्म को ता क़यामत पड़ा जाता रहेगा। इसी तरह हवास की अपनी एक अलग दुनिया है जिसके अपने असरार और कमालात हैं। हवास बुनियादी तौर पर 5 तरह के होते हैं: देखना यानी साइट, सुनना, समात, सूंघना, स्मेल, महसूस करना, टच, चखना, टेस्ट। ये जिस्म के लिए सेंसेस का काम सर अंजाम देते हैं, जो मालूमात इकट्ठी करते हैं और दिमाग को पहुंचाते हैं।
ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے جاتے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے۔ سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے۔ چکھنے کی حس زبان میں سے سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، اور چھونے اور محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جز کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ ہے کیا، یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن انسانی یادداشت کا مرکز ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، انالیسسٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کے معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اسے انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے، اور جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن یعنی مائنڈ اور دماغ یعنی برین دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی یعنی میٹر ہے اور روح غیر مادی یعنی نان میٹر ہے، اسی طرح دماغ میٹر اور ذہن نان میٹر ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان تمام حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ جسم، حواس اور ذہن یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، ان سب سے ماورا ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، میرے جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا یہ عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں شہیر خان۔ السلام علیکم۔